बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आज के जो न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें ये जो 5 एडिटोरियल्स हैं, ये ओपिनियंस हैं, वो आए हैं। सबसे पहले होस्टिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल डे को होस्ट किया है, जो कि एजाज़ की बात है। उसके बाद गुड बाय SPSC, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, गुड बाय, एक ये आर्टिकल आया हुआ था। और उसके बाद इनकन्सिस्टेंट कश्मीर पॉलिसी, फिर SME का पोटेंशियल यानी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज का पोटेंशियल फॉर रेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द नॉइज़ इन आवर इंटरप्रिटेशन। ये 5 आर्टिकल्स हैं, हम इनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है होस्टिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ये रेलेवेंट है इन्वायरमेंट से, यानी इन्वायरमेंट पे अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो ये वाला जो आर्टिकल है इसमें रेलेवेंट मटेरियल मौजूद है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे होस्टेड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने क्या किया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को होस्ट किया है अंडर द थीम ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। क्योंकि हुआ ये है कि हम लोग इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और जब इकोसिस्टम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है इकोसिस्टम, तो उससे होता क्या है कि स्पीसीज़ भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। स्पीसीज़ क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा गया है कि 1960 से लेके अब तक 1/3 जो स्पीसीज़ हैं वो क्या हो चुकी हैं, उनकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस थीम के अंडर ये जो हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को होस्ट किया है, और इस जो होस्टिंग हुई है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 3 तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो होंगी उनको क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप जो जंगल के साथ रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको आप इन्वॉल्व नहीं करते हो ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को तबाह करते हैं, और फिर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होते हैं, तबाह होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि टिम्बर माफिया को ख़त्म करेंगे। टिम्बर माफिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, और वो क्या करता है, दरख्त काटते हैं, वो इकोसिस्टम को तबाह करते हैं। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम फ्लड का जो वाटर होगा, जो फ्लड वाटर होगा यानी एक्सेसिव वाटर होगा जो कि तबाही का बायस बनता है, हम उनको वेट लैंड की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वो जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, फैलेगा फूलेगा। इट वॉज आल्सो आउटलाइन दैट गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू कर्ब एमिशन, गवर्नमेंट को एमिशन को भी कर्ब करना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 20 क्या हैं, 20 के करीब हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जिनके मालिक हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का एमिशन करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसको भी एड्रेस करने का सोचा गया। एक कोट इसमें बड़ी मशहूर है, जिसी आर्टिकल में थी, द अर्थ इज़ रिजिलियंट, अर्थ रिजिलियंट है बट शी नीड्स आवर हेल्प। तो जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी के सेक्रेटरी जनरल हैं UNO के, उन्होंने ये कोट ये बात की है कि द अर्थ इज़ रिजिलियंट बट शी नीड्स आवर हेल्प। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, बाय बाय SPSC। तो अभी हाल ही में जो हमारा सिंध हाई कोर्ट है उसने क्या किया है, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट 1999 को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड किया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर। कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इस जो ये कमीशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ हैं, नेपोटिज़म है, करप्शन है, और इसको मौका दिया गया SPSC को कि वो कोर्ट के सामने इस बात को साबित करे कि ये अनबाइस्ड है और ये सही तरह से क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है। ये लेकिन ये साबित नहीं कर पाया, और करप्शन महसूस हो रही है, बल्कि साबित हो गई है ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल करप्शन के रिलेटेड है। अगर कोई सवाल करप्शन के रिलेटेड आता है तो आप इसको कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। उसके बाद इनकन्सिस्टेंट कश्मीर पॉलिसी, ये तीसरा है। इसके मुताबिक वी फॉलो इरेटिक पैटर्न इन कश्मीर पॉलिसी, हमारे कश्मीर पॉलिसी में कोई एक पैटर्न ही नहीं है, कोई एक पॉलिसी नहीं है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करें। ठीक है, हम इरेटिक पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वी स्टार्टेड निगोशिएशंस, हमने इंडिया के साथ निगोशिएशंस कर ली, क्योंकि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर का सामना होने वाला था, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो हमने 25 फरवरी को उनके साथ क्या कर लिया, हमने उनके साथ सीज़ फायर कर लिया, ताकि ये जो जंग है वो बंद हो, हमारा एक बॉर्डर जो है वो खाली हो जाए, हमारा रिलीफ मिले। ठीक है, रिलीफ मिले हमें। वी वांटेड टू इंगेज विद इंडिया और कश्मीर, हम कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ इंगेज होना चाहते थे। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक जो स्टेटस है उसको क्या किया जाता है, बहाल नहीं किया जाता। यानी आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया था
जो ख़त्म किया था इंडिया ने, वो उसको दोबारा उसमें डाले और एक स्पेशल स्टेटस जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का उसको बहाल करे। इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि मसला 370 आर्टिकल नहीं है बल्कि 35A है। 35A ये कहता है कि डेमोग्राफी जो डेमोग्राफी है इंडिया उसको चेंज नहीं करेगा, जो कश्मीर की डेमोग्राफी है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, वो सेटलमेंट्स बना रहा है। जैसे कौन सेटलमेंट्स बना रहा है? इजराइल बना रहा है, किसके अंदर? वेस्ट बैंक के अंदर। सो ये इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के रिलेटेड है और उसके बाद ये कश्मीर इशू के रिलेटेड भी आर्टिकल है। चौथा आर्टिकल है SME पोटेंशियल फॉर रेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये SME का मतलब होता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। ओके, एंटरप्राइजेस इसका मतलब ये होता है। और एक होती हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो 90% पाकिस्तान में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं, 10% क्या हैं? लार्ज। और ये कह रहा है, इस आर्टिकल में ये कहा गया, अगर गवर्नमेंट 1 बिलियन रुपया गवर्नमेंट एड में दे किसी SME को तो उससे कितनी जॉब्स पैदा होती हैं? 10,000। लेकिन अगर गवर्नमेंट यही 10 बिलियन LME को दे, यानी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को, तो सिर्फ 1,000 जॉब्स पैदा होती हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को प्राइमरीली क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए SME के ऊपर, ताकि क्या हो? एम्प्लॉयमेंट पैदा हो और उसके बाद इनोवेशन पैदा हो। तो ये भी कहा गया है कि जब इनकी ग्रोथ होती है तो किसी मुल्क में इनोवेशन होता है और इनोवेशन से GDP बढ़ती है। तो गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड कमेटी, और गवर्नमेंट ने एक कमेटी क्रिएट की है, इसका आर्टिकल में बताया हुआ है। कब किया है? अगस्त 2020 के अंदर। ठीक है, ताकि इस चीज़ पे फोकस किया जा सके। और राइटर कहता है कि ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने SME के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है, जो कि पास्ट में नहीं थी। दिस इज़ अ गुड ओमेन, ये एक बहुत अच्छा साइन है। ये इकॉनमी के रिलेटेड है आर्टिकल। अब नॉइज़ इन आवर इंटरप्रिटेशन, ये भी इकॉनमी के रिलेटेड आर्टिकल है और इसमें ये लिखा हुआ है, राइटर 2 किताबों का हवाला देता है। वो ये कहता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं अपनी पास्ट की हिस्ट्री से नहीं समझते। एक बुक जिसका वो हवाला देता है वो है वाई नेशंस फेल। उसमें वो ये कहता है कि पाकिस्तान को इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। जब इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होंगे जो प्रॉपर्टी राइट को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे और करप्शन कम होगी, तो पाकिस्तान में ग्रोथ होगी, वगरना नहीं होगी। ठीक है, वो ये कहता है। दूसरी वो एक किताब का हवाला देता है, उसका नाम है थिंक स्लो एंड फास्ट बाय डैनियल कानमैन। वो ये कहता है कि जो हम इंसान हैं, हम 90% अपने जो डिसीजंस होते हैं वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे लेते हैं और इर्रेशनल तरीके से लेते हैं। तो पाकिस्तान भी क्या करता है, पाकिस्तान के जो थिंकर्स हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो राइटर कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें रैशनल डिसीजंस लेने चाहिए लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख के। देन ही सेज टू ब्रेक पॉवर्टी। फिर राइटर ये कहता है कि अगर पॉवर्टी को ब्रेक करना है पाकिस्तान के अंदर, तो जितनी हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ का रेट है, जो कि अभी है 0.035 मेरे ख्याल में इतना है, यानी हमारी जो आबादी है वो 35 साल में क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, 2x हो जाती है। ठीक है, तो राइटर कहता है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर पॉवर्टी को ख़त्म करना हो तो जितना पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है उससे 2x क्या होना चाहिए? इकॉनमी की ग्रोथ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी 2 है तो हमारी 4, एवरेज हमारी 4.5 अगर GDP की ग्रोथ होगी तो क्या होगा? पाकिस्तान में पॉवर्टी कम होगी, वगैरह ये बढ़ेगी। ही सेट, वो ये भी कहता है कि पीपल बिलीव डिक्टेटर्स ब्रिंग ग्रोथ बट इट इज़ रॉन्ग। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में यह मशहूर है कि डिक्टेटर्स जब भी आए इकॉनमी ने ग्रो किया, और ऐसा है भी। लेकिन वो ये कहता है कि मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि जब भी डिक्टेटर आए हैं तो अमेरिका ने क्या किया है? हमें एड दी है। अमेरिका ने हमें क्या दिए? एड दी। उस वजह से इकॉनमी ग्रो की है, वगरना नहीं की। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और दुआ में याद रखिएगा।